गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का टॉपिक हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या है हमारा आज का टॉपिक? हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब जो मेटल है वो किस प्रकार दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ क्या करती है? रिएक्शन करती है। एक्टिविटी 3.12 क्या कहती है? टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल। आपको क्या करना है? एक साफ कॉपर का वायर लेना है और आयरन नेल मतलब क्या होती है? कील देखी होगी, वो लेना है। पुट द कॉपर वायर ऑन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड द आयरन नेल इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन टेस्ट ट्यूब। क्या करना है? कॉपर वायर को लेना है सॉल्यूशन में और आयरन सल्फेट में, और उसको में क्या डालना है आपको? वो कील डालना है किसके अंदर? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर, और उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है। 3.4 जो फिगर आपको 3.4 में बताएंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। अब आपकी ऑब्जर्वेशन जो है उसको रिकॉर्ड करना है 20 मिनट के बाद। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट रिएक्शन हैज़ अकर्ड। अब 2 टेस्ट ट्यूब थी, उसमें से दोनों में से आपको देखना है कि कौन सी जो है जिसमें रिएक्शन हुई है। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट रिएक्शन हैज़ एक्चुअली टेकन प्लेस। और किस पर जो रिएक्शन है वो सही में रिएक्शन हुई है। कैन यू कॉलरेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर एक्टिविटी 3.9, 3.10 एंड 3.11। क्या आप आपकी जो एक्टिविटी आपने करी थी 3.9, 3.10, 3.11 इसको आप कॉलरेट कर सकते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है कि कौन सी रिएक्शन इसमें हुई है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब आपको इसमें रिएक्शन का टाइप भी बताना है। रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म। रिएक्टिव मेटल क्या करती है? कम रिएक्टिव मेटल को और उसके कंपाउंड फॉर्म को क्या करती है? मोल्टन, पिघला देती है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा है दैट ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, कि सभी मेटल रिएक्टिव नहीं होती। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड। हम इसकी जो मेटल की रिएक्शन रहती है वो किसके द्वारा चेक कर सकते हैं? वाटर और एसिड के द्वारा। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ दिस रिएजेंट। लेकिन सभी मेटल जो रहती वो इन रिएजेंट के साथ वर्क नहीं करती। सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो हम सभी को मेटल सैंपल को कलेक्ट नहीं कर सकते, उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसे कलेक्ट नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगी? उसकी रिएक्टिविटी बतानी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो रहती है, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी, वो क्या देती है? एक एविडेंस मतलब सबूत देती है मेटल की रिएक्टिविटी का। इट इज़ सिंपल एंड ईजी इफ मेटल अ डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ये बहुत आसान तरीका कि मेटल ए क्या करे? डिस्प्लेस हो जाए मेटल बी में और क्या बना दे? सॉल्यूशन बना दे। इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। मेटल ए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है बी मेटल के अकॉर्डिंग। मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। क्या है? मेटल ए के पास क्या होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन मेटल बी का, दोनों को मिलाएंगे सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी, तो उसमें क्या मिलेगा? ए का सॉल्यूशन मिलेगा और मेटल बी मिलेगा। विच मेटल, कॉपर और आयरन, कौन सी मेटल होगी? कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 3.12। कौन सी मेटल जो है वो आयरन और कॉपर से क्या होगी? ज़्यादा रिएक्टिव होगी। आपकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप बताइए। आप ये डायग्राम देख लीजिए। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल किस प्रकार सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है द रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी। जो ये सीरीज है इसमें मेटल को कैसी रखी गई है? उसकी डिक्रीजिंग एक्टिविटी पर अरेंज किया गया है। आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट, जो हमने डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट करे 1.9 एंड 3.12 में ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, वो इन फॉलोइंग सीरीज के अकॉर्डिंग करें। टेबल 3.2 नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज़ बीन डेवलप। टेबल 3.2 ये बताती है कि क्या है, किस प्रकार एक्टिविटी और रिएक्टिविटी डेवलप हुई है। एक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब रिएक्टिव क्या है? इसमें
देखो पहला पोटेशियम, पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं? के से। सोडियम को Na से, कैल्शियम को Ca से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, जिंक को Zn से, आयरन को Fe से, लीड को Pb से, हाइड्रोजन को H से, कॉपर को Cu से, मर्क्यूरी को Hg से और सिल्वर को Ag से और गोल्ड को Au से। के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्यूमिनियम, Zn मतलब जिंक, Fe मतलब आयरन, Pb मतलब लीड, H मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Hg मर्क्यूरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक की रिएक्टिविटी डिक्रीज है और ये सबसे कम है। जो अपर पे है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है और लास्ट में बिल्कुल ही लिस्ट रिएक्टिव, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव वो नहीं होते। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट? अब किस प्रकार मेटल और नॉन मेटल क्या करती है? रिएक्ट करती है। इन द अबव एक्टिविटीज, ऊपर की एक्टिविटीज में यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नंबर ऑफ रिएजेंट, आपने मेटल की रिएक्शन बहुत सारे रिएजेंट के साथ देखी है। व्हाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर? अब जो मेटल रहती है वो इसी मैनर में क्यों रिएक्ट करती है? लेट अस रिकॉल व्हाट लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट ऑफ क्लास 9th। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा क्लास 9th में। लर्न दैट नोबल गैसेस, आपको ये पता है कि जो नोबल गैसेस रहती है विच हैव कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, जिसमें वो क्या करती है? वैलेंस सेल को फिल करके रखती है। शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, जिसका वैलेंस सेल पूरा फिल रहता है वो केमिकल एक्टिविटी को लेस रहती है, उसमें कम रहती है। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एज टेंडेंसी ऑफ अटेंड टू कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। इसी प्रकार हम एलिमेंट की रिएक्टिविटी और टेंडेंसी जब बता सकते हैं जब उसके सेल क्या हो? पूरे कंप्लीट हो। लेट अस हैव लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, सम मेटल एंड सम नॉन मेटल। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, उस नोबल गैस का कुछ मेटल है और कुछ नॉन मेटल है। वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3, हम टेबल 3.3 में देख सकते हैं दैट सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल, कि सोडियम एटम जो रहता है उसके आउटर मोस्ट शेल पर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। इफ़ इट लॉसेस, अगर वो खत्म हो जाए द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम शेल देन इट्स एल शेल नाउ बिकम द आउटर मोस्ट शेल दैट हैज़ नोबल ऑक्टेट। जो ऑक्टेट रहती है वो स्टेबल रहती है उसकी एम सेल और एल सेल से। द न्यूक्लियस ऑफ द एटम स्टिल 11 प्रोटॉन बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बिकम 10। उसका जो न्यूक्लियस रहता है उसमें कितने एटम रहते हैं? 11 प्रोटॉन रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? उसमें 10 हो जाते हैं, एक कम हो जाता है। सो देयर इज़ अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अ सोडियम, तो उसका जो नेट पॉजिटिव चार्ज रहता है वो क्या देता है? सोडियम को देता है, कैटायन देता है Na+, कैटायन और एनायन। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, और दूसरी तरफ क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। एंड इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन इट कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट, और उसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए रहता है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वेर टू रिएक्ट, अगर सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन बाय क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा और क्लोरीन उसे ले लेगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन लेने पर द क्लोरीन एटम गेट अ यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो क्लोरीन एटम पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन इन इट्स K-L-M शेल, और उसमें कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके K-L और M शेल में। दिस गिव अस क्लोरीन आयन, क्लोरीन एनायन, तो ये क्या कहता है? क्लोराइड एनायन देता है Cl-। सो बोथ दिस एलिमेंट कैन गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फॉलो, तो दोनों ये एलिमेंट क्या करते हैं? रिएक्शन की फॉर्मेशन करते हैं। 10th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी बच्चे का ये चैप्टर या इसके पहले का चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर उसको स्टार्टिंग से समझ सकता है।